वेलकम टू अनदर वीडियो। आज जो हम लोग बीएससी बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज होता क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बैक्टीरियोफेज जो है ये इंडिपेंडेंटली इसे खोज किया गया था, मीन्स इसकी जो डिस्कवरी है वो अलग अलग साइंटिस्ट ने मिलकर किया था। टी वोट 1915 एंड इन यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम में इन्होंने किया था, और हैरेले ने 1917 इन फ्रांस। द टर्म बैक्टीरियोफेज वर गिवन बाई हैरेले। जो हैरेले हैं फ्रांस के, इन्होंने ये बैक्टीरियोफेज का टर्म दिया। पहले बैक्टीरियोफेज में देखिए बैक्टीरियो और फेज दो वर्ड आया है। तो फेज मीन्स होता है वायरस, फेज मीन्स होता है वायरस, और बैक्टीरिया मीन्स होता है बैक्टीरिया। तो फेज मीन्स वायरस, वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। जो वायरस बैक्टीरिया को सिर्फ इन्फेक्ट करे उसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज। Bacteriophage or phage is a virus which infect and replicate only within the body of bacteria and no other organisms. मीन्स हमारा जो बैक्टीरिया फेज है ये सिर्फ और सिर्फ किससे कॉज करता है, मीन्स ये जो वायरस है ये एक वायरस है जो कि सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसकी मशीनरी हाईजेक करता है, उसके बाद अपना लाइफ प्रोसेस जो भी है, रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, सब कुछ बैक्टीरिया के अंदर ही परफॉर्म करता है। हाईली स्पेसिस स्पेसिफिक टुवर्ड देयर होस्ट सेल, ये बहुत ही स्पेसिफिक रहता है। बैक्टीरियोफेज ओनली इन्फेक्ट अ सिंगल स्पेसिस ऑफ बैक्टीरिया और इवन स्पेसिफिक स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया विदिन अ स्पेशल। कहने का मतलब ये है कि इतना स्पेसिफिक होता है कि मान लीजिए ई कोलाई है, एस्चेरिचिया कोलाई, ये एक बैक्टीरिया थी, बैक्टीरिया का 1 मिनट, ये एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया के एक स्पेसीज़ है। अब इसमें भी अलग अलग इसके स्ट्रेन पाए जाते हैं। मान लीजिए 719 स्ट्रेन हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारी अलग अलग स्ट्रेन पाई जाती हैं। तो इतना स्पेसिफिक होता है कि किसी एक स्पेसीज़ के लिए ये एप्लीकेबल रहेगा, उसके एक स्ट्रेन के लिए एप्लीकेबल रहता है, यही कहा गया। If it have potential to destroy bacterial suspension and are called as T-Wort-Harrele phenomenon। बैक्टीरियल सस्पेंशन कहने का मतलब ये है कि ये बैक्टीरियल सेल है, अगर इसके पास, हमारे बैक्टीरियोफेज के पास इतनी ताकत होती है, इतना पोटेंशियल होता है कि इसके पूरे, मतलब कि जो भी ऑर्गेनल्स इसके अंदर पाया जा रहा है इसको रप्चर करके इसके वॉल लेयर को रप्चर कर देगा और इसको नष्ट कर देगा। इसको कहते हैं टी-वॉट हैरेले फेनोमिनन। अब बात करते हैं बैक्टीरियोफेज अटैकिंग इस्चर्चिया कोलाई आर कॉल्ड कॉलीफेज। जब बैक्टीरियोफेज जो है हमें इकोलाई को इन्फेक्ट करता है तो उसे कहते हैं कॉलीफेज या फिर टी फेज। समझ में आई होप आ गया होगा। बैक्टीरिया मतलब जो ये वायरस है अगर इकोलाई को इन्फेक्ट करेगा तब उसे कहेंगे कॉलीफेज या फिर उसी कहेंगे टी फेज। Like all virus, phases are simple entity that consist of core genetic material, nucleic acid। सारे बैक्टीरिया के जैसे ये जो हमारे बैक्टीरियोफेज हैं ये बहुत सिंपल एंटिटीज़ के होते हैं, इनकी इकाई जो है बहुत ही साधारण होती हैं। इनमें मेनली जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है जो कि प्रोटीन कोड कैप्सिड से कवर्ड रहता है। द न्यूक्लिक एसिड में भी आइदर डीएनए और आरएनए। इसमें जो न्यूक्लिक एसिड होगा या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। एंड में भी डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड, और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। करेंटली ICTV इंटरनेशनल कमिटी of taxonomy of viruses has classified bacteriophage in 9 order 48 family within 32 subfamily and 37 genera। मतलब कि जो हमारा ICTV है एक कमिटी है, इसके अंदर बैक्टीरियोफेज के 9 ऑर्डर्स, 48 फैमिलीज, 32 सब फैमिलीज एंड 317 जेनरा का स्टडी किया गया अभी तक। ये टी इवेंट मतलब ये भी बैक्टीरियोफेज, इसका हेड जो है पॉलीगोनल होता है, इसका टेल कॉन्ट्रेक्टाइल होता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। T3 एंड T7 ऑड बैक्टीरियोफेज हैं, ये हेक्सागोनल शेप के होते हैं। इनका जो टेल होता है वो शॉर्ट होता है और नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, इनमें भी डीएनए डबल स्ट्रैंडेड पाया जाता है। T1 एंड T5 हेक्सागोनल शेप के होते हैं, शॉर्ट एंड नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल टेल होता है, मीन्स मूवमेंट नहीं होता है टेल में, और ये डबल स्ट्रैंडेड ही पाया जाता है। M13 जो होता है ये फिलामेंटस होता है, इसमें ना हेड पता चलता है ना टेल पता चलता है क्योंकि इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होती है, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। 5174 जो होता है ये हेक्सागोनल होता है, इसमें टेल एब्सेंट रहता है और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए ही पाया जाता है। F2R17 जो बैक्टीरिया होता है और FR बैक्टीरियोफेज ये हेक्सागोनल होता है, टेल एब्सेंट होता है और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो जो हमारा बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर होता है ये बैक्टीरियोफेज बहुत ही छोटे होते हैं, और बैक्टीरियम फिल्टर जो हमारा बैक्टीरिया का आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स था वो बैक्टीरिया अनदर इन्फेक्शियस एजेंट को पहचान लेता था,
तो ये जो बैक्टीरियोफेज है इतने छोटे होते हैं कि बैक्टीरिया फिल्टर भी उसे पहचान नहीं पाते हैं। देयर डिटेल्ड स्ट्रक्चर नोन थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम लोग अच्छे तरीके से स्टडी कर पाएंगे। दे कंटेन हेड एंड टेल, द पोर्शन बिटवीन हेड एंड टेल इज कॉलर। ये पार्ट जैसे ऐसे रहता है हेड, बीच में ऐसे स्ट्रक्चर रिंग लाइक रहता है वो होता है कॉलर पार्ट, और ऐसे होता है टेल स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर, ये होता है टेल। ये हमारा बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। अभी आगे पढ़ेंगे इसे। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ टेल इज टेल प्लेट। निचला हिस्सा जो होता है उसे टेल प्लेट कहते हैं। इट हैव 6 टेल पिन और फाइबर, उसमें 6 टेल पिन्स होते हैं। टेल पिन फाइबर हेल्प इन एड्जॉर्प्शन ऑफ, मतलब कभी भी जो हमारा बैक्टीरियोफेज है जब बैक्टीरिया के सरफेस पे इन्फेक्ट करेगा तो उसे पेनेट्रेट करता है छेदने के लिए, ताकि उसके अंदर वो इंजेक्ट करे अपना जेनेटिक मटेरियल। तो ये टेल पिन मेनली उसे पेनेट्रेशन में ही हेल्प करता है। टेल पिन हेल्प इन एड्जॉर्प्शन ऑफ द फेज पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। एंजाइम सेक्रेटेड बाय पिन हेल्प टू लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ने के लिए। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो फेज पार्टिकल मेनली प्रोटीन से बना, जिसमें 50 से 60% प्रोटीन होता है और 40 से 50% न्यूक्लिक एसिड होता है, और कुछ थोड़ा सा लिपिड भी पाया जाता है। द वॉल ऑफ हेड इज कम्पोज ऑफ 2000 सिमिलर यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। इसमें एक जैसे ही 2000 कम से कम प्रोटीन की यूनिट्स पाई जाती हैं। द न्यूक्लिक एसिड ऑफ फेज इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए या फिर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है। द मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है, और इसमें जो न्यूक्लिक एसिड का अमाउंट होता है 6 × 10⁻³ mg का होता है। अब स्ट्रक्चर की बात कर लें तो ये जो है आउटर लेयर, ये हेड है, इसे कैप्सिड कहते हैं, प्रोटीन का कवरिंग है। ये जेनेटिक मटेरियल आरएनए या फिर डीएनए सिंगल स्ट्रैंड या फिर डबल स्ट्रैंड कोई एक पाया जाएगा। बीच में सर्कल रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है ये कॉलर पार्ट है, इसे सीथ कहते हैं। और नीचे जो स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर से बना इसे टेल कहते हैं। ये मेनली क्या करेगा, एड्जॉर्प्शन में हेल्प कराएगा। और टेल जहाँ से निकला रहता है उसे टेल प्लेट कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसे टेल प्लेट कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को बैक्टीरियोफेज समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।